सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10वीं में हिंदी अ में इस वर्ष से अनुच्छेद लेखन को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। अनुच्छेद लेखन, जिसे आप पैराग्राफ राइटिंग के नाम से भी जानते हैं, इसके 5 अंक निश्चित किए गए हैं। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन या पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि बात की जाए तो किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। आइए जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन यानी अनुच्छेद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चों, अनुच्छेद लेखन हमें बहुत बड़ा नहीं लिखना होता। उसके लिए निर्धारित शब्द जो हैं वो 80 से 100 शब्द हैं। तो अनुच्छेद लेखन अधिक से अधिक 100 शब्दों में होना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं है कि निबंध की तरह आप संकेत बिंदु लिखें और फिर उसको विस्तार पूर्वक लिखें। इसका अर्थ यह है कि अपने मन मस्तिष्क में हम उन संकेत बिंदुओं की रूपरेखा बना लें, परंतु हमें लिखना एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ ही है जो कि 100 शब्दों में हो। उसके बाद आपको अपनी भाषा जो है उस पर भी ध्यान देना है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। अर्थात जो विषय आपको अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाए उसी विषय पर आप लिखें और अपने विषय से ना हटें। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी आप अनुच्छेद लेखन में कर सकते हैं। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात अनुच्छेद में आपको भूमिका या उपसंहार लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो यह अनिवार्य नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु आपको जो बताए गए हैं। अब जैसे रूपरेखा की बात की गई थी कि आपको मन मस्तिष्क में रूपरेखा तैयार करनी है। अब देखिए, हमें कहा गया है कि हमें 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। तो बच्चों, यहाँ मैं उदाहरण स्वरूप एक विषय ले रही हूँ, भारतीय किसान के कष्ट। अब यदि मैं बात कर रही हूँ अपने विषय की कि भारतीय किसान के कष्ट, तो मैं अपने मन में कुछ संकेत बिंदु पहले निर्धारित कर लूँगी, जैसे अन्नदाता की कठिनाइयाँ, कठोर दिनचर्या, सुधार के उपाय। अर्थात अब मैंने यहाँ पर अपने मन मस्तिष्क में 4 बिंदुओं को ध्यान में रखा। अब 4 बिंदुओं के हिसाब से मुझे अपने 100 शब्दों को विभाजित करना है। अब आप देखिए, मैंने प्रत्येक जो अपना एक संकेत बिंदु दिमाग में रखा है उसके लिए अधिक से अधिक 25 शब्दों का चयन किया है कि मैं 25 शब्द जो हैं वो एक बात को स्पष्ट करने में लिखूं। तो देखिए, अब यहाँ भारतीय किसान के कष्ट मैंने कहा, तो 25 शब्दों में जब मैं इसको वर्णन कर दूंगी तो उसके बाद आती है अन्नदाता की कठिनाइयाँ। यानी कि अन्नदाता कौन? किसान। उसकी कठिनाइयों का वर्णन मैं करूँगी कि एक किसान के जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो मैं अपने दिमाग में रखूँगी कि मुझे 25 शब्दों में, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर गिनने लग जाएं, आप देख लें, एक अनुमान लगा लें
कि एक पंक्ति में मेरे कितने शब्द आ रहे हैं, तो मैं इतनी पंक्तियाँ लिखूँगा तो मेरी 25 शब्द जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। तो आगे देखिए, कठोर दिनचर्या। अब कठोर दिनचर्या में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि किसान की दिनचर्या कितनी कठोर होती है, कैसे वो हमारे लिए सुबह ही जाग जाता है और हम तक सारी सामग्री पहुंच पाती है, तो उसके योगदान का वर्णन आप करेंगे। कठोर जो दिनचर्या है उसका वर्णन करेंगे 25 शब्दों में। अंत में मैं इस अगर विषय की बात कर रही हूँ, अपने विषय से संबंधित, तो मैं अपना संकेत बिंदु जो दिमाग में रखूँगी, मन मस्तिष्क में रखूँगी, वो है सुधार के उपाय। तो अब मैं अपनी जो किसान के कष्ट हैं उन्हें कैसे सुधार सकती हूँ, तो मैं निर्धारित करूँगी कि 25 शब्दों में मैं इस बात का भी वर्णन करूँ। तो आपने देखा कि मैंने अपने मन में, मस्तिष्क में 100 शब्दों को विभाजित करके 25, 25, 25, 25 यानी 25 गुना 4 100। तो मैंने एक रूपरेखा तैयार कर ली कि मैं जो हूँ अपने इस विषय को आराम से 100 शब्दों में बता सकती हूँ। तो इस प्रकार आशा है आप अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, इसे लिखने के लिए किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इस उदाहरण द्वारा किस प्रकार से हम अपने शब्दों को विभाजित कर देंगे और किस प्रकार से संकेत बिंदुओं में उसका गठन करेंगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों। तो हम अनुच्छेद लेखन भाग 2 में कल फिर मिलेंगे।